नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं NCERT नोट्स और ये नोट्स सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यहाँ पर मैं इतनी अच्छी नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप ध्यान से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत होने का सवाल नहीं बनता। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 6 होगा। इसके पहले तक आपने पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 5 तक देख लिया होगा। जिन लोगों ने न देखा हो वो लोग प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर NCERT नोट्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पर आप इन सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसे अपरदन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा मृदा अपरदन, ठीक है, जैसे मिट्टी का अपरदन होता है। ठीक, तो क्या होता है, पृथ्वी की सतह जो टूट कर घिस कर गिरती है उसी को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि एशिया हिमालय पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? ठीक है, आल्प्स किस महाद्वीप में, ऐसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है एशिया महाद्वीप में पड़ता है, आल्प्स यूरोप में पड़ता है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहली बात कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर हिमालय पर स्थित है, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कल की डेट में मैंने बताया था कि नेपाल को माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, जबकि तिब्बत में चोमोलुंगा के नाम से जानते हैं। और एंडीज पर्वत की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि ब्राजील में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में पड़ता है। और दक्षिण अमेरिका में ही अमेजन नदी पाई जाती है, जो कि सबसे चौड़ी नदी है, अमेजन मतलब आयतन के मामले में। तीसरा प्रश्न है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए पर्वत के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वलित पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ये 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। चौथा आपका प्रश्न है, हिमालय तथा आल्प्स किस पर्वत के उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं, हिमालय तथा आल्प्स। हिमालय एशिया में पड़ता है, आल्प्स यूरोप में पड़ता है, जस्ट आपने देखा। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है? तो देखिए अरावली। ठीक है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और देखिए अरावली, जैसे ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो ये क्या बताया जा रहा है? विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, ना कि भारत की, पूरे विश्व की। अब देखिए पड़ता कहाँ है भाई? पढ़ने की बात करें तो ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में पड़ता है। अब यहाँ पर बात आता है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? ठीक है, तो गुरु शिखर है इसका सर्वोच्च शिखर। ठीक है। छठवां प्रश्न है, उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत कैसे हैं? तो ये गोलाकार पर्वत हैं। ठीक है, कैसे हैं? गोलाकार हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, अपलेशियन पर्वत कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और यूराल पर्वत आपका रूस में पड़ता है। ओके, 9। सातवां प्रश्न है, यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसेस पर्वत उदाहरण हैं भ्रंशोथ पर्वत के। तो यहाँ पर उदाहरण आपको मिल गया कि भ्रंशोथ पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? राइन घाटी तथा वॉसेस पर्वत भ्रंशोथ पर्वत के उदाहरण हैं। अफ्रीका का किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा किस पर्वत के उदाहरण हैं? तो ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। कौन कौन से? किलिमंजारो, फ्यूजियामा। अब देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि किलिमंजारो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। फ्यूजियामा कहाँ स्थित है? जापान में। या ऐसे आ सकता है कि फ्यूजियामा कहाँ का ज्वालामुखी पर्वत है? तो हो जाएगा जापान का। ठीक है। पर्वत किसके संग्रहकार होते हैं? तो पानी के संग्रहकार होते हैं पर्वत। पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पे खेला जाता है खेल या पर्वतीय खेल है? तो पर्वतीय खेल देखिए क्या है? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग, ये सभी पर्वतीय खेल हैं। ठीक,
11वां आपका प्रश्न है, प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत जिसे हवाई द्वीप भी कहते हैं, ठीक है, सागर की सतह से कितने नीचे स्थित है? तो देखिए भैया ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 250 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता है 8,848 मीटर ही है, और ये कितना है 10,000 प्लस है। तो ये क्या है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, बट ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। इसको नाम क्या दिया गया है पर्वत को? मोनाकी पर्वत या हवाई द्वीप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, ठीक है, सबसे ऊंचा पठार बोला जा रहा है। क्या भाई? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। कितनी है भाई? 4000 से 6000 मीटर तक है। औसत ऊंचाई की बात कर ले तो 5000 हो जाएगा औसत इसकी ऊंचाई। ठीक, चलिए अफ्रीका का पठार किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना व हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का पठार? अफ्रीका का पठार। भारत के किस पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं? तो छोटा नागपुर पठार में। देखिए अब आपको बता दें भाई, छोटा नागपुर पठार को भारत की रूफ या भारत की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की छत। और संसार की छत की बात करें तो पामीर के पठार को कहते हैं संसार की छत। ठीक, 15वां प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात छोटा नागपुर पठार पर किस नदी पर बना है? तो भैया ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना है हुंड्रू जल प्रपात। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर प्रश्न आपका बन सकता है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर बना है। किस पर? शरावती नदी पे। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि किस राज्य में है और किस नदी पर बना है। 17वां आपका प्रश्न है, भारत के किस मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है? तो भाई देखिए सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जा रही है, कहाँ रहती है? ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है भाई? गंगा के मैदान क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या का निवास है। ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पर ये आपका पार्ट नंबर 6 हो गया समाप्त। ठीक है, और अब हम आगे देखेंगे पार्ट नंबर 7 नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और क्या है कि ये वीडियो मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराऊंगा। और कुछ साथियों का कहना है कि इसके साथ साथ क्वेश्चन भी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। लेकिन क्या है कि जैसे ही ये सीरीज समाप्त होगी, ठीक है, पार्ट मतलब क्लास 6 समाप्त हो जाएगा, तो मैं इसकी क्वेश्चन सीरीज मॉडल पेपर ले आऊँगा। उसके बाद 7th क्लास का चलता रहेगा। ऐसे ये सिलसिला मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।